Hello friends, how are you? Fine, no? In this COVID, you must have taken all precautions of yours as well as your family. Okay, I'm Arya Halbe. You are watching Career Pandit. You must have seen our first video, which you must have liked. Today, we are going to present our second episode, that is on resume. अब तक आपने बहुत सारी इंफॉर्मेशन जॉब के बारे में वेरियस एजेंसी के थ्रू इकट्ठी कर ली होगी। अभी आपको क्या करना है कि हर कंपनी में आपको जाना है जॉब के लिए, और ये इंफॉर्मेशन जो आपने इकट्ठी कर ली है तो वहाँ कैसे पहुँचोगे, तो एक ही जरिया है रिज्यूम। ये रिज्यूम क्या है वो हम पहले देखते हैं। रिज्यूम मतलब क्या है? जानकारी। ये रिज्यूम ये कुछ नया शब्द नहीं है। पहले आप इसको बायोडेटा कहते थे। कालानुसार वो बायोडेटा ये शब्द चला गया है और उसके जगह क्या है? रिज्यूम और सीवी। सीवी माना करिकुलम विटी। रिज्यूम और सीवी में क्या फ़र्क है? वैसा तो मामूली सा फ़र्क है। जैसे रिज्यूम में जिसको कोई अनुभव नहीं, जो फ्रेशर है और वो जो एप्लीकेशंस करते हैं तो उसको रिज्यूम कहते हैं। और जहाँ तक सीवी का सवाल आता है तो वही इन्फॉर्मेशन होती है, एडिशनल एक इन्फॉर्मेशन होती है जो है आपका कार्यानुभव, और जो आप उसमें लिखते हैं, आपके फॉर्मेट में लिखते हैं, आपके एप्लीकेशन में लिखते हैं, तो उसको कहते हैं सीवी। तो चलो हम चालू करते हैं रिज्यूम के बारे में, कैसा लिखना है। कंपनी में बहुत सारे सैकड़ों रिज्यूम्स आते हैं और उसमें से चंद रिज्यूम्स सिलेक्ट किए जाते हैं। किसके लिए? आगे इंटरव्यू के लिए। इसलिए आपका जो रिज्यूम है वो साफ सुथरा, अट्रैक्टिव, सही इंफॉर्मेशन ऐसा होना चाहिए। दूसरा अगर एग्जाम्पल देना है तो मैं आपको बता दूंगा, आपका रिज्यूम ये आईने की तरह होता है। आईने में जितनी चीज़ अच्छी होती है उसकी उतनी तस्वीर अच्छी आती है। इसलिए ध्यान में रखिए कि आपका रिज्यूम अच्छा होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। आपको मैं एक अच्छा से मिसाल दे रहा हूँ। जब कोई लड़का लड़की का ब्याह तय किया जाता है तो उसके पहले सब इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है, जैसे उनका नाम, पिता का नाम, अता पता, उसका क्वालिफिकेशन, उसका कद, उसका वर्णन, और अगर नौकरी करती है तो कहाँ नौकरी करती है या करता है। और वो सब देखने के बाद साथ में फ़ोटोग्राफ भी होता है। तो वो सब देखने के बाद वो लोग सोचते हैं कि इसको बुलाना है या नहीं बुलाना है, लड़का देखना है, लड़की देखनी है या नहीं है। उसी हिसाब से, उसी तरह आपका रिज्यूम भी होना चाहिए। रिज्यूम में मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, लेकिन सही ढंग से होनी चाहिए। और इसके लिए हम आपको एक फॉर्मेट दे रहे हैं कि जिसमें क्या क्या होना चाहिए और किस हिसाब से होना चाहिए, किस तरह होना चाहिए। उम्मीद है आप उसी तरह से उसको फिलअप करें और आगे भेज दें। आपके सामने रिज्यूम, उसका एक फॉर्मेट स्क्रीन के ऊपर रखा है। सबसे पहले पेज जो एक है उसके ऊपर आपने देख लिया होगा कि हेडर है। हेडर में क्या लिखा है कि राइट हैंड साइड, वहाँ आप आपका नाम और प्लेस लिख सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में आपका ईमेल आईडी है, उसके नीचे आपका मोबाइल नंबर है। मैं बोलूँगा अगर ये एक ही है, हो सके तो 2 लिख लीजिए। देन जो मेन हेडिंग में दैट रिज्यूम पब्लिक सीवी, उसके नीचे लेफ्ट हैंड साइड में नेम, ये नेम जो है वो बोल्ड में लिखिए। उसके आगे 2 डॉट आएंगे और उसके आगे आपका नाम आएगा। उसके बिल्कुल नीचे एड्रेस लिखने के
एक तरीका होता है, उसके नीचे मेन सिटी या गांव जो भी है वो लिख लीजिए, स्टेट लिख लीजिए और उसके बाद पिन कोड नंबर लिख दीजिए। पिन कोड नंबर अवश्य लिख दीजिए, कभी भी भूलना नहीं। उसके नीचे है कॉन्टैक्ट नंबर, जो ऊपर लिखे हैं वही 2 कॉन्टैक्ट नंबर आप नीचे लिखोगे। उसके नीचे ईमेल आईडी, अगर आपके पास फैंसी आईडी है तो फैंसी आईडी मत लिखिएगा, तो नया एक क्रिएट करिए और वो लिख दीजिए। उसके नीचे डेट ऑफ बर्थ, DOB, डेट, बाद में महीना और उसके आगे सन। जैसे कि यहाँ लिखा है 14 अगस्त 1978, वैसा आप अपना DOB लिख दीजिए। आगे जाते हैं, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, आपकी शैक्षणिक अर्हता। उसमें 4 कॉलम मैंने बनवाया है। एक जो आपने क्या किया, डिग्री किया है, कोर्स किया है, वो एक कॉलम। नेक्स्ट कॉलम कहाँ से किया है, दैट इज इंस्टीट्यूशन। तीसरा कॉलम जो है पासिंग ईयर, कौन से साल में आपने वो पास किया है। और लास्ट वाला जो है वो आपका क्लास कौन सा है या स्कोर क्या है। जो लेटेस्ट किया है वो सबसे ऊपर आना चाहिए। जैसे कि यहाँ मैंने बताया है MSc पूना यूनिवर्सिटी, कब किया है, 2010 में। क्लास कौन सा है, फर्स्ट क्लास। अच्छा, MSc के बाद कौन सा आएगा, BSc, HSc, SSc। उस क्रम के अनुसार आप वो लिख दीजिए। उसके नीचे स्पेशल ट्रेनिंग, अगर आपने कोई स्पेशल ट्रेनिंग ले लिया है तो उसका भी उसमें जिक्र कीजिए। उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस, समझ लीजिए कि आप अगर फ्रेशर हैं तो ये वर्क एक्सपीरियंस वहाँ कुछ भी नहीं आएगा, वो ब्लैंक जाएगा। अगर आपके पास कुछ एक्सपीरियंस है तो वैसे ही 3 कॉलम बनाने हैं। जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन जहाँ आपने काम किया है वही, दूसरा कौन से पोस्ट पे किया है वही, और तीसरा पीरियड, कितना साल, कितना महीना, उसका मतलब आप पूरा ब्यौरा दीजिए। उसके नीचे आएगा वर्क समरी। वर्क समरी में क्या आएगा, जैसे कि मैंने यहाँ एक एग्जाम्पल दे दिया, इन्वॉल्व इन सो एंड सो सर्विस कैंप्स। अगर आपने कुछ सर्विस कैंप का किया है और उसमें शॉर्ट में उसकी डिटेल दी गई। उसके बाद लैंग्वेजेस नोट, आपकी कौन कौन से लैंग्वेजेस आती है वो, जैसे कि कॉलम बनाए हैं लैंग्वेजेस, नाम लिख दीजिए, स्पीक, रीड, राइट। उसके नीचे आएगा हॉबीज़, आपकी कौन कौन सी हॉबीज़ है शॉर्ट में बताइए। इंटरव्यू के टाइम इसके ऊपर आपका डिटेल डिस्कशन हो जाएगा। आपकी हॉबीज़ कौन कौन सी है, इसमें आप प्लेइंग क्रिकेट या लिसनिंग म्यूज़िक, ये कॉमन शब्द का प्रयोग मत कीजिए। इसकी जगह आप लिख दीजिए आउटडोर स्पोर्ट्स या म्यूज़िक, ऐसा लिखिए। दोनों का मतलब एक ही है, लेकिन ये प्रोफेशनल और अपीलिंग लगता है। उसके नीचे सिग्नेचर, वहाँ एक जगह छोड़ दीजिए, डेट आएगी, और उसके नीचे आपका नाम वो ब्रैकेट में डाल दीजिए। रिज्यूम के बारे में आपको हमने सब जानकारी दे दी है, कैसा लिखना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ये सब का आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया गया है। इसके आगे मैं और एक कहना चाहता हूँ कि आपने अगर देख लिया होगा कि आजकल जो भी है वो 100% प्रिंटेड होता है और मोस्टली वो कंप्यूटर के ऊपर होता है। पहले ज़माने में स्व हस्ताक्षर में एप्लीकेशन लिखा जाती थी, लेकिन आजकल वो नहीं होता है। आजकल क्या होता है कि कोई भी चीज़ है वो कंप्यूटराइज होती है। इसलिए मैं आपको दरख्वास्त करता हूँ, आपका भी रिज्यूम टाइप्ड होना चाहिए, प्रिंटेड होना चाहिए। इसके आगे मैं और एक कहना चाहता हूँ कि जब ये आपका रिज्यूम जाता है रिक्रूटर के पास, तब सबसे पहले वो देखते हैं कि कोई पढ़ने में तकलीफ तो नहीं है, आँखों के लिए कोई तकलीफ नहीं है, उसकी फ़ॉन्ट साइज़ है वो सही है या नहीं है, फ़ॉन्ट सही है या गलत है,
उसके ऊपर भी ध्यान दिया जाता है। वो आपने क्या लिखा है वो बाद में देखते हैं, पहले उसका आपका रिज्यूम जो है उसका अपीयरेंस कैसा है, वो दिखने में कैसा है, वो देखा जाता है और उसके हिसाब से वो इंटरव्यू के लिए आपको सिलेक्ट करता है। दूसरा चीज़ है कि अगर वही रिज्यूम आपका अगर सही ढंग में लिखा हुआ टाइप किया हुआ नहीं है तो देयर आर चांसेस कि आपका रिज्यूम या कॉल रिजेक्ट भी हो सकता है। इसलिए मैं आपको दरख्वास्त करता हूँ कि ये जो आप रिज्यूम लिखोगे तो साफ सुथरा, नीट और सही फ़ॉन्ट, और फ़ॉन्ट साइज़ क्या होना चाहिए, फ़ॉन्ट साइज़ मैं कहता हूँ 10 से 14 के बीच में होनी चाहिए। आपको मालूम है कि फ़ॉन्ट अलग अलग किस्म के होते हैं, बहुत सारे होते हैं, लेकिन रिज्यूम के लिए आमतौर पर हम 4 फ़ॉन्ट जैसे कि कैलिबरी, हेल्वेटिका, एरियल और सैंस सेरिफ ये हम रेकमेंड करते हैं। आप इसमें से कोई भी एक यूज़ करके आपका रिज्यूम ज़रूर बनवाइए। दोस्तों, आपने तो रिज्यूम तो बना ही दिया, लेकिन पढ़ा है क्या? मैं कहता हूँ आपने तो पढ़ा होगा, ग्रामेटिकल कोई मिस्टेक है, स्पेलिंग मिस्टेक है, ये आपने ज़रूर देखा होगा, लेकिन मैं बता दूंगा कि इसके लिए आप किसी दूसरे को दे दीजिए, क्योंकि कई दफ़ा ऐसा होता है अपनी खुद की मिस्टेक, गलती ये अपने को पता नहीं चलता है, लेकिन जब दूसरा देखता है तब उनको पता चलता है और उस हिसाब से आप उसमें करेक्शन कर सकते हैं और इसलिए आपका रिज्यूम और खूबसूरत हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। दोस्तों, आपकी सुविधा के लिए हम एक कवरिंग लेटर का सैंपल दे रहे हैं। आप उसी तरह जिस कंपनी को भेजना है उस कंपनी का नाम से वो कवरिंग लेटर तैयार करवाइए और साथ में ये आपका रिज्यूम है वो रिज्यूम भेज दीजिए। मैं आपको और एक कहना चाहता हूँ, रिज्यूम जो बनाया है उसमें आपका राइट हैंड साइड में एक फ़ोटोग्राफ, लेटेस्ट फ़ोटोग्राफ ज़रूर इनक्लूड कर दीजिए। फ्रेंड्स, आज ये हमारा दूसरा एपिसोड यहाँ ख़त्म कर रहे हैं। अगले एपिसोड में हम इंटरव्यू के बारे में जानकारी आपको दे देंगे। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक कर दीजिए और करियर पंडित को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।